माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हों? तो हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और मैं इशा का फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और फिर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी न करे, वो सेहत याब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमाबरदार भी बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 3 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दिए जाते हैं। उस खातून ने पूछा, वो 3 अमल कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, वो 3 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करें तो ऐसे वालिदैन तो खुद अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और ये क़यामत तक मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। नंबर 2, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा औलाद भी वैसी होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीक़े बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताया करें, उनके तर्ज़ ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा करने वाली औरत पर जन्नत वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो उस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियाँ और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती है। ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत व रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो उन फितनों को रोकते हैं वो तो उस घर से चले जाते हैं।
ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہی بھی دکھائی دیتی ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہے؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شمسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھائی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کا دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔